हम अपने देश नरेंद्र मोदी से जोड़ेंगे। देश के साथ जो हमारा हिस्सा टूटा हुआ है वो जुड़ जाएगा और देश इस पंजाब का रुका हुआ विकास हो जाएगा। ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके बीजेपी का विरोध किया गया और इतने विरोध के साथ बीजेपी आ पाएगी? ये देखो, मन बदलने की बात है। कल चीज़ खराब थी, आज ठीक भी हो सकती है। सब मिनिस्टर रहे हैं आशू जी, उससे पहले एमएलए रहे, उनकी सरकार रही है। आप देख ही रहे हो रोजगार का क्या हाल किया हुआ। कौन काम कर सकता है? बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या अकाली दल? आजकल काम करना तो कोई भी कर सकता है, काम करने की इच्छा होनी चाहिए। आई थिंक बीजेपी अगर आएगी तो सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन बीजेपी ने भी 10 साल राज किया है, तो मैंने बीजेपी ने 10 साल राज किया पर पंजाब में उसको नहीं मौका मिला, तो यहाँ पर चाहिए उसको मौका। गरीब के हर दुख सुख में वो काम आते हैं। हमनी लोग के गरीब के सेवा भी करते हैं। अगर कुछ से कुछ मदद मांगते तो मदद भी हमनी लोग करते हैं, तो उन्हीं लोग के हमनी लोग जिताएंगे। साजा तो मझिले जिताती है लोग वोट दे के, आदमी कहाँ जिताते हैं। नमस्कार, डे टू डे भारत देख रहे तमाम दर्शकों का मैं मनप्रीत कौर स्वागत करती हूँ। जैसा कि डे टू डे भारत ने आप सभी से वादा किया है कि डे टू डे भारत समाज में रह रहे हर वर्ग की आवाज़ बनेगा। डे टू डे भारत उन तमाम आम लोगों की आवाज़ बनेगा जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं और किसी ना किसी कारणवश उनकी आवाज़ जो है दबी रह जाती, वो अपनी आवाज़ को उठा नहीं पाते। ऐसे ही तमाम लोगों की आवाज़ बनेगा डे टू डे भारत। तो हम आपको बता दें, अभी हम मौजूद हैं लुधियाना में और 19 जून को लुधियाना में उपचुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में हम यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि लोगों की क्या राय है, इस बार लोग किसे पसंद करेंगे और जनता किसे इस बार चुनना चाहेगी अपने लिए। तो यहाँ पर हम मौजूद लोगों से बात करने की कोशिश भी करेंगे। हेलो मैम, कहाँ से मैम आप? लुधियाना से। अच्छा, लुधियाना से। मैम, जैसा कि आप जानती हैं कि अब लुधियाना में उपचुनाव होने जा रहे हैं 19 जून को, तो क्या लगता है आपको किसे चुनना चाहेंगे आप? सर बताएंगे। कुछ आपका भी व्यूज़ होगा, आप भी वोट डालती हैं मैम? बीजेपी। अच्छा, बीजेपी। तो क्या लगता है कि बीजेपी आ जाएगी? लगता है। अच्छा, क्या कुछ खास है मत की बीजेपी जो आपको जो बीजेपी ने काम किए हो? सर बताएंगे। सर बीजेपी के मेंबर है। अच्छा अच्छा जी। हेलो सर, जी, डे टू डे भारत में स्वागत है आपका सर। देखिए जी, जो मोदी जी ने विकास किया है उसका तो कोई मुकाबला इस देश में हो ही नहीं सकता। वंदे मातरम ट्रेन चलाई है। आप अगर अब ये जो नई ट्रेन शुरू हो रही है कश्मीर, दिल्ली से कश्मीर, बहुत जल्दी, मतलब कि 4 घंटे का रास्ता उन्होंने कम कर दिया है और ऐसा ऐसा विकास किया है जिसका कोई जवाब ही नहीं। अगर पंजाब में बीजेपी आती है तो पंजाब को हम अपने देश नरेंद्र मोदी से जोड़ेंगे। देश के साथ जो हमारा हिस्सा टूटा हुआ है वो जुड़ जाएगा और देश इस पंजाब का रुका हुआ विकास हो जाएगा। आपको नहीं लगता कि बीजेपी का पंजाब में विरोध होता है और कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके बीजेपी का विरोध किया गया और इतने विरोध के साथ बीजेपी आ पाएगी पंजाब? ये देखो, मन बदलने की बात है। कल चीज़ खराब थी, आज ठीक भी हो सकती है। आगे से अगर किसी को मौका ही नहीं दिया जाए तो आप देखो कितने बीजेपी की सरकार पहले अकालियों के साथ थी, अब उन्होंने अकेले लड़ रहे हैं वो। तो अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो धीरे धीरे आगे से ज़्यादा बीजेपी के वोटर्स बन रहे हैं। और पहले भी जैसे जिस इलाके में चुनाव हुआ है वहाँ से 45 लीड अच्छी 22-23 हज़ार रुपये की लीड, वोट के लीड से गए हैं वो। थैंक यू सर। हेलो सर। हेलो सर, हाँ जी, हेलो। कहाँ से सर? लुधियाना से। लुधियाना से। सर, लुधियाना में क्या कहना चाहेंगे? उपचुनाव होने जा रहे हैं। मैडम जी, कहने की बात ये है, ये देख लो कि लुधियाने की शान थी ये रोज गार्डन। यहाँ पे 10 साल मिनिस्टर रहे, 5 साल मिनिस्टर रहे हैं आशू जी, उससे पहले एमएलए रहे, उनकी सरकार रही है। आप देख ही रहे हो रोज गार्डन का क्या हाल किया हुआ है। और 3.5 साल हो गए हैं ये सरकार को, आम पार्टी की। अब ये रोड़ा जी कहते हैं कि मैं डेवलपमेंट करूँगा, 3.5 साल तो रोज गार्डन की तरफ देखा भी नहीं है। आप यहाँ पे जाके देखो कितना क्राइम होता है और आप देख ही रहे हो यहाँ पे कितना गंद पड़ा हुआ है, सफाई नहीं हो पा रही है इन लोगों से। इसलिए हम चाहते हैं कि जीवन गुप्ता जी को मौका दिया जाए ताकि ये इलाके की डेवलपमेंट हो सके, क्योंकि सेंट्रल सरकार से फंड आ सकते हैं, यही कह सकते हैं हम तो। और देखो, कहते हैं इतने लोगों को नौकरियां दी। रोड़ा जी के घर में जहाँ पे ऑफिस बनाया हुआ है वहाँ पे जाके देखो कितना क्राउड इकट्ठा हुआ है जिनको नौकरियाँ नहीं मिली और झूठे बोर्ड लगा रखे हैं कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमने इतनी नौकरियाँ दे दी। कौन सी नौकरी दी है किसी को? यहाँ पे धक्का कॉलोनी है साथ में,
इतना क्राइम है यहाँ पे, इतना चिट्टा बिकता है, आप पूछो ही मत। जाके देखो तो उसी क्या हाल हो रखा है वेस्ट का। हेलो सर। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर, चुनाव को लेके आपसे बातचीत करेंगे। 19 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं, तो आप किसे जिता रहे हैं? अब क्या है, जनता का रुझान जो जो काम करेगा, अगर पिछला प्रीवियस रिकॉर्ड्स देख के तो जो करेगा जनता उसको जिताएगी। अब लोग ऐसे डिस्क्लोज नहीं करते हैं कहीं, लेकिन देखिए अब लहर के बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता इस बार। हाँ, फिर भी एक होता है सर कि आपकी तरफ से भी कौन काम कर सकता है? बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या अकाली दल? आजकल काम करना तो कोई भी कर सकता है, काम करने की इच्छा होनी चाहिए। तो जैसे आम आदमी पार्टी के जो भी हैं, अगर इनके अंदर है कुछ क्रिएटिविटी तो वो करेंगे, और कई लोग कर भी रहे हैं ऑफ कोर्स। तो करेंगे तो आगे के लिए उनका अच्छा होगा, अपना ग्राउंड तैयार करेंगे, यही है बस। मेन मुद्दे क्या है यहाँ के? वो मेन मुद्दे काफ़ी हैं, सुरक्षा है, सफाई है, सामाजिक जागरूकता है, कई क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्रों में, पानी, बिजली, कई मूलभूत चीज़ है जो पूरा करेंगे, जाहिर सी बात है जीतेंगे। अभी राज्य में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। नशे को लेकर कितना सुधार हुआ है? क्योंकि हो रहा है, अवेयरनेस हो रही है डे बाई डे। ठीक है, थैंक यू सो मच सर बातचीत करने के लिए। तो हम यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोग अपने अपने व्यूज़ दे रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए। हेलो सर। हेलो जी। कहाँ से सर? लुधियाना से। अच्छा, लुधियाना से सर। लुधियाना में उपचुनाव होने जा रहे हैं 19 जून को, क्या कहेंगे सर आप? आपका वोट किस और? सभी पार्टीज को बेस्ट विशेष है मेरी। देखो, जो लुधियाना के लिए अच्छा काम करेगा ज़रूर वही जीतेगा। क्या लगता है आपको मेन मुद्दा क्या है लुधियाना में? लुधियाना में मेन मुद्दा तो अपना डेवलपमेंट का ही है, और जो आजकल ट्रैफिक बहुत बढ़ रहा है लुधियाना में, उसका जो सॉल्यूशन निकाल लेके आएंगे। और बुड्ढा नाला है अपना, बुड्ढा नाला काफ़ी देर से चल रहा है कि काफ़ी पार्टीज बोल भी रही हैं कि इस बार इसको क्लीन कर देंगे, और काम हुआ भी है नो डाउट। और बस यही है मुद्दे मेन तो लुधियाना के लिए। लुधियाना में क्या काम हुआ है अभी आम आदमी पार्टी की सरकार का? हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो काफ़ी काम हुआ है, जैसे डेवलपमेंट अब दिख रहा है, तो मैं चाहूँगा कि और ऐसा ही काम चलता रहे, और ठीक है सब। आपका नाम? चंदन कपूर। चंदन जी, 19 तारीख को वोटिंग होने जा रही है, क्या कहेंगे आप? किसे चुन रहे हैं आप? मतलब वैसे तो चाहिए बीजेपी आनी, क्योंकि सेंट्रल में बीजेपी है, तो यहाँ पर भी बीजेपी आनी जरूरी है। क्योंकि 27 का जो इलेक्शन है उसके लिए बीजेपी का आना बहुत ज़रूरी है इस बार। ऐसा क्यों लगता है आपको कि बीजेपी का आना जरूरी है? मैडम देखो, आपको भी हमने टाइम दिया है पर उन्होंने कुछ किया नहीं है। कांग्रेस का जो है वो आप में ही आपस में लड़ाई हो रही है इनकी, तो बीजेपी का आना बहुत ज़रूरी है, तो वो सबके लिए बेटरमेंट के लिए है। ऐसे क्या मुद्दे हैं लुधियाना के? मतलब लुधियाना में काफ़ी मुद्दे हैं, कोई मुद्दे सॉल्व भी नहीं हुए, और जो कांग्रेस थी उन्होंने भी सॉल्व नहीं किए, तो आई थिंक बीजेपी अगर आएगी तो सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन बीजेपी ने भी 10 साल राज किया है, तो मतलब बीजेपी ने 10 साल राज किए पर पंजाब में उसको नहीं मौका मिला, तो यहाँ पर चाहिए उसको मौका आना। अच्छा, तो आपको लगता है कि बीजेपी इस सीट से जीतनी चाहिए? जीवन गुप्ता जी। जीवन गुप्ता जी। जी ठीक है, ठीक है। हेलो सर, आपका नाम? सुरजीत सिंह। सुरजीत जी, उपचुनाव होने जा रहे हैं 19 तारीख को, क्या कहेंगे आप कि इस बार किसे चुन रही है? हम यहाँ से हाँ जी, हाँ जी। बीजेपी को बीजेपी को जिता रहे हैं आप? या जी सर। बीजेपी को जिताएंगे। अच्छा, जो अभी तक लुधियाना में क्या काम हुए हैं? अभी तो आम आदमी की सरकार है। आम आदमी की सरकार में लुधियाना में कुछ कार्य हुए हैं, जनता क्या सोच रही है, क्या सोचते हैं? मैम अभी तक तो कुछ कार्य नहीं हुए हैं। कुछ भी नहीं हुआ सुधार लुधियाना? लुधियाना की आप सारी सड़कों पे चल के देखिए। हाँ, यहाँ पे गुंडागर्दी बढ़ रही है। ठीक है, आप लोग तो रिपोर्ट ले ही रहे हो। ठीक है, और खासकर जिस एरिया से हम लोग आते हैं, अभी मैं इस एरिया से नहीं हूँ, मैं ग्यासपुरे से हूँ। ठीक है, तो ग्यासपुरे से तो मैं तो उधर की एरिया की बात करता हूँ कि हमारे पास सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है हमारा ग्यासपुरा, जहाँ पे रोज़ डेली की डेली यानी कि छीना झपटी या किसी का शोरूम तोड़ दिया, किसी का ये कुछ हो रहा है, रोज़ चल रहा है डेली। अगर आप जो थाने होते हैं वहाँ से तो आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं, जो ऑनलाइन वेबसाइट होती है वहाँ पे जाके देखो, एक महीने में 30 केस पर्चे दर्ज हो रहे हैं। इतना बुरा हाल है हमारे एरिया का, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन बीजेपी को मौका देगी पंजाब की जनता?
क्या लगता है आपको, चुनौतियां बहुत हैं, हाँ मैम, चुनौतियाँ हैं क्या लगता है इस बार फिर जीवन जी आ रहे हैं? मैम। एक्चुअली ना मैं इस एरिया से ज़्यादा नहीं हूँ, तो मैं उसके बारे में नहीं कहता, पर मुझे लग रहा है ऐसा, जो मतलब किसी से बात करते हैं जो इधर नॉन का पर्सन है, वो कहता है कि नहीं, हाँ चांस है उनके। बीजेपी के साथ। हाँ, ऐसा कुछ लगता थैंक यू थैंक यू थैंक यू। किसे चुन रहे हैं आप फिर? जो अच्छा काम कर रहा है उसे ही चुनेंगे, ओपन नहीं तो किसी को कौन? क्या बताएंगे। अच्छा, कौन कर रहा है अच्छा काम आपकी? ये देखो, जो किसी का नाम नहीं ले सकते हैं, जो अपने काउंसलर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं उनका नज़र आ रहा है, तो स्पेशली किसी को कहेंगे भी इसको बनाएंगे या उसको बनाएंगे ओपनली, वो अच्छा नहीं होगा। जो काम कर रहा है वो अपने आप ही आपको दिखेगा। मेन मुद्दे क्या है लुधियाना के? लुधियाना के मेन मुद्दे यही है भी, आप जैसे देख रहे हो भी, डेवलपमेंट होनी चाहिए, लाइटिंग नहीं जानी चाहिए, जो नॉर्मल बंदा चाहता है। अभी तक आम आदमी पार्टी की सरकार है, कितना डेवलप हुआ है? डेवलप देखो एक ही दम नहीं होता है, डेवलप जैसे जैसे होगा आपको रिलैक्स फील आएगा। लाइटिंग जैसे जा रही है, पहले नहीं जा रही थी, तो यही चीज़ें हैं जो जनरली आती है नज़र। ओके ओके सर, थैंक यू थैंक यू। हेलो सर। सर 19 तारीख को उपचुनाव होने जा रहे हैं, क्या लगता है आपको कि इस बार कौन आ रहा है, किसे मौका दे दी है लुधियाना की जनता? ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਪਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। अभी तक आम आदमी पार्टी की सरकार थी, आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट था, तो कितना काम हुआ लुधियाना में? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ 600 ਯੂਨਿਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਹ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਉਹੀ ਹਾਲ ਆ ਝੂਲੇ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਆ, ਬੱਚੇ ਆਂਦੇ ਆ ਕਿੱਡੀ ਕਿੱਡੀ ਦੂਰੋਂ, ਆ ਝੂਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕਰਨਗੇ ਕੁਛ, ਦੇਖੋ। हेलो सर। हेलो मैम। आपका नाम? सुधीर मैम। सुधीर जी, 19 तारीख को उपचुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि इस बार कौन आ रहा है? मैम इसमें तो कुछ भी नहीं बोल सकते हम कि कौन आ रहा है। वैसे देखने में सभी सेम लग रहे हैं, और लास्ट में जब वोटिंग होती है जो अलग नेशन आता है, तो पहले कुछ नहीं बोल सकते हम। मैं 2-3 साल मैं भी जॉब करता हूँ, मैं भी इलेक्शन ड्यूटी करवाता हूँ, तो उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है ना। और सुधीर जी, लुधियाना में क्या मुद्दे हैं, किस पे काम करना चाहिए सरकार को? जो अभी तक मुद्दे, ऐसे मुद्दे भी हैं जिन पे काम नहीं हुआ, तो आपको क्या लगता है? मैम मुद्दे तो बहुत सारे हैं, आप किसी फील्ड में उठा लो। आप स्पोर्ट्स, मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं स्पोर्ट्स में ही बोलूँगा, ज़्यादा मैं क्यों बोलूँ। स्पोर्ट्स उठा लो आप, गुरु नानक स्टेडियम में देखो, बहुत फैसिलिटी की ज़रूरत है, बहुत स्पोर्ट्समैन हैं जो पार्क में कर रहे हैं, उनके लिए करना चाहिए। और पहले पंजाब बहुत तगड़ा होता था स्पोर्ट्स में, अब पंजाब लुधियाना खासकर बहुत डाउन आया है, और स्पोर्ट्स पे काम करना चाहिए। और तो काम तो हर एक फील्ड में मैम, जो भी सरकार आए हर एक फील्ड में काम करना चाहिए। अभी तक जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, कुछ कार्य हुए हैं अभी? कार्य मैम देखो, हम इस चीज़ में थोड़े है कम है राजनीति में, और स्पोर्ट्स में ज़्यादा है। वैसे ठीक है, बीजेपी है तो अच्छा ही लग रहा है, ऊपर से देखते हैं तो रिलैक्स फील होता है। और तो मैम सब है, सरकार तो ऐसा ही चलता रहेगा, अब जो अच्छा करेगा वही विजेता है। लुधियाना पश्चिमी सीट पर 19 तारीख को उपचुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में डे टू डे भारत भी मैदान में उतर चुका है, लोगों के बीच, लोगों से जानने की कोशिश कर रहा है, लोगों की नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहा है कि लुधियाना की जनता क्या चाहती है, क्या मुद्दे हैं लुधियाना में। तो ये सब जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। हेलो मैम। देखिए मैडम जी, से हमारा जीतेंगे वही हमारा सरकार है। हमनी लोग कारपोरेशन में काम करते हैं, सबसे ज़्यादा हमनी लोग काम देते हैं, वो कारपोरेशन वाले झाड़ू वाले काम देते हैं, हाथ छाप, उन्हीं लोग हमनी लोग वोट देते हैं, उन्हीं लोग को जिताएंगे लोग हमनी लोग। लुधियाना में विकास हो? हाँ, विकास लुधियाने में है। देखिए जो वो गरीब के हक, हर दुख सुख में वो काम आते हैं, हमनी लोग के गरीब के सेवा भी करते हैं। अगर कुछ से कुछ मदद मांगते तो मदद भी हमनी लोग करते हैं, तो उन्हीं लोग के हमनी लोग जिताएंगे। लस नशे से निजात मिल रही है लोगों?
नशे से देखिए कहाँ आज़ाद मिल रहे हैं। नशे तो बहुत लुधियाना चाहे भारत में अपने नशे बहुत है। नशे कारण आदमी भी बहुत मर रहा है। यही आप पंजाब सरकार ने मुहिम चलाई है ना, युद्ध नशे विरुद्ध। तो यही अपने सरकार से हम कहेंगे जो नशा बंद कीजिए, जो नशा बंद कर दीजिए, सबके घर सुख शांति से रहे, सब कमा के आगे में विकास करे। आपको वोट देंगे लोग, सबके आपको जिताएंगे लोग। यही ज़्यादातर महिला जिताती है लोग वोट दे के, आदमी कहाँ जिताते हैं लोग। हाँ जी। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो यहाँ पर मौजूद और भी लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? मंजू। मंजू जी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। वॉक कर रही हैं हाँ जी। सुबह? ऑफ नहीं कर रही, ड्यूटी करने जा अच्छा, रही हूँ। ड्यूटी करने जा रही हैं। मंजू जी, 19 तारीख को उपचुनाव होने जा रहे हैं, वोट देने तो आप भी जाएंगे, ओके। तो किसे चुन रहे हैं आप इस बार? आपको चुनेंगे। अच्छा, आपको चुनेंगे। हाँ, अच्छा, तो बता दो पहले। कितने कार्य हुए हैं अभी तक? क्या क्या काम हुए लुधियाना में? काम तो कुछ नहीं हुआ, हम तो भैया जैसे आए तैसे घूम रहे ना, मेरे को कोई चीज का सहारा आप बस। कह रही है कि आपको चुनेंगे? तो इसलिए नहीं, जैसे अब देना है तो सबको दे दिया जाता, मगर हमारा सबका जब काम आता तो कोई नहीं सुनता है। कहते हैं फिर तो अब चलो बाद को सुनेंगे तुम्हारी बात, ऐसे हो जाता। ड्यूटी करते करते मरी जा रहे हैं। अब सुबह से जाएंगे, शाम लगा किसी के बर्तन धोएंगे, जूठन धोएंगे, फिर तो घर आएंगे। क्या फायदा हमारे सबके वोट दिए से? क्या मांगे आपकी? मांग तो यही है, हमको सबको सहारा करो, कुछ कोई चीज का करो तो हम भी जानो हाँ, हमारे सबके लिए सहारा हुआ कुछ। सरकार तो दुनिया बनी चली जा रही प्रधान, मगर हमारे लिए कुछ ही नहीं है। क्या मिल रहा? कुछ नहीं करके अप्पा लोग जब मतलब हो तो दुनिया आता, सब पूछते। जब हम लोग जाते हैं प्रधान जी ऐसा चाहिए वैसा, तो कहते हैं थोड़ी देर में आना, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, जो लिखत भी कर दूं वो भी नहीं करते हाल ही। मतलब आपके कहने का मतलब कि वोट मांगने आ जाते हैं, लेकिन जब आप लोगों की बात सुनने का टाइम आता है तो कोई आप नहीं लोगों सुनता है। ऐसे रह जाते जैसे जा रही गलियों में, ऐसे रह जाती हूँ बाद को। जा रही तो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो आप हम यहाँ पर लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। 19 तारीख को उपचुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में आम जनता की क्या राय है, आम जनता क्या सोचती है, बस हम आम जनता की नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर तमाम लोगों से हम बातचीत भी कर रहे हैं और आगे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते रहेंगे यहाँ पर कि लोगों का क्या कहना है इन उपचुनाव को लेकर। आखिर लुधियाना में इस बार जो है जनता किसे चुनने जा रही है। तो यहाँ पे सामने से एक युवा आते दिखाई दे रहे हैं, हम इनकी भी राय लेना जरूर। हेलो सर। हेलो मैम। क्या नाम है आपका? ओंकार। ओमकार जी, 19 तारीख को उपचुनाव होने जा रहे हैं, क्या लगता है आपको इस बार की कौन आ रहा है, किसे चुन रही है जनता? मैम आई थिंक पीपल आर बेस्ट, वो अपने लिए बेस्ट ही चूज़ करेंगे, चाहे कोई भी पार्टी हो। हाँ जी। तो वो अपना ये देखेंगे कि किस चीज़ को उनको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है या कौन उनकी ज़्यादा सुनवाई कर रहा है। तो आई बिलीव कि पीपल आर रियली स्मार्ट, ह्यूमंस बहुत स्मार्ट हैं, तो उनको ही चूज़ करेंगे, वोट करेंगे जो उनके लिए आगे इन फ्यूचर में उनके साथ खड़ा हो। ओमकार जी, आप युवा हैं और चीज़ों को अच्छे तरीके से जानते हैं, परखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि अभी तक लुधियाना में कितना विकास हुआ है और कितना विकास होने की अभी ज़रूरत है? मैम एज आई थिंक कि लास्ट कुछ ईयर्स में बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे लुधियाना में आ चुकी हैं जो कि पहले ट्राई सिटी जैसे बड़े शहरों में होती थी, और आई रियली बिलीव कि आगे भी विकास बहुत ज़्यादा होगा लुधियाना में एज़ कम्पेरेटिवली टू अदर सिटीज़। और यहाँ पे काफ़ी कुछ अभी चेंज हो चुका है लुधियाना में। पीपल आर हैविंग ऑल ऑफ द फैसिलिटीज़, अमेनिटीज़, बेस्ट चीज़ें हैं यहाँ पे अभी लुधियाना में। साउथ सिटी में कितना डेवलप हो गया है, इट इज़ द बेस्ट एरिया राइट नाउ इन लुधियाना, एवरीबडी वांट्स टू गो देयर। सो आई थिंक कि बहुत अच्छा विकास हो चुका है अभी लुधियाना में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और हमने तमाम लोगों से यहाँ पर बातचीत की कि इस बार जो है लुधियाना की जनता किसे चुन रही है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो आने वाला समय यानी कि 23 जून को ही बता पाएंगे। तब तक के लिए मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन श्रवण के साथ मनप्रीत कौर की रिपोर्ट, डे टू डे भारत के लिए।